नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मुद्दों पे, और वो आपने सुन लिए होंगे और न्यूज़ भी आपने देख ली होगी और थंबनेल से आपको पता भी लग गया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हटके मैं आपको बताऊंगा, जो और लोग बता रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, उनसे हटके मैं बताऊँगा। और ये बात मैंने बहुत पहले बता दी है, मैंने इसका वीडियो बहुत पहले है वो डाल चुका हूँ मैं। और अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हो तब आपने उस पर नेगेटिव कमेंट भी किया होगा, क्योंकि वो वीडियो जब मैंने डाला था तो लोगों को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी। और मैंने उसमें शुरू में ही बता दिया था कि ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने जो चीज़ मेरे पास जानकारी आई थी उसके आधार पर मैंने आपको बताई। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको फिर बताऊँगा। अभी देखिए, एक आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसकी सूचना उन्होंने दी है कि नए जो पद है वो कितने रहेंगे नेक्स्ट वैकेंसी में तृतीय श्रेणी के। तो उसमें ये लिख के आया कि 2000 के उसमें है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद हैं। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो पद सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 के हैं, सामान्य शिक्षा विभाग के हैं। उसमें लेवल 1 का एक भी पद नहीं है, और लेवल 2 में भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसका उसमें पद नहीं होगा। तो ये यहाँ पे रहेगा। और ये बात भी आपको बुरी लग सकती है अगर ये पद निकलते हैं तब, और अगर अपने मई में जो है वो डीपीसी की प्रक्रिया होनी है, अगर वो हो जाती है तो ये पद है वो अभी तक ऐसा नहीं है कि ये फाइनल हो गए, इस पे वैकेंसी आएगी आएगी, ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सूचना दी गई है। ठीक है, तो अब होगा ये कि मई में जैसे ही अपना मान लो कि डीपीसी का मामला पेंडिंग चल रहा है, वो अगर क्लियर हो जाता है तो फिर ये 2000 वाली जो वैकेंसी ये नहीं आएगी। इसके बाद में तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती जो है वो एक बड़ी आएगी, लगभग 25-30 हज़ार के बीच में आएगी, इससे ज़्यादा भी नहीं आएगी, है ना। 25-30 20 भी हो सकती है, और वो लास्ट होगी। अगर ये वैकेंसी होती है और डीपीसी का मामला मान लो नहीं सुलझता है इस गवर्नमेंट से, तो ये तृतीय श्रेणी की लास्ट वैकेंसी होगी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लेवल 1 के 5000 शिक्षक है वो अधिशेष चल रहे हैं, मीन्स वो ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास, और 5000 अभी और ले रही है, तो कुल मिला के 10,000 हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये स्टाफिंग पैटर्न करवा लेते हैं तो वो 10,000 जो एक्स्ट्रा टीचर है वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनमें भी कुछ टीचर ऐसे हैं जो बच जाएंगे, क्योंकि अभी स्कूलों की कंडीशन ये है कि टीचर ज़्यादा है, बच्चे किन्हीं किन्हीं स्कूलों में कम है, बहुत कम है। ऐसी शायद ही कोई स्कूल होगी जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और टीचर कम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी होगा तो वो बहुत रेयर केस में होगा। तो अब यहाँ पे चीज़ यही है कि अगर डीपीसी नहीं होती है इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में, तो आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है वो नहीं आएगी, भले ही आपको कोई कितना ही मोटिवेट करे। मेरा मकसद ये आपको डिमोटिवेट करने का कतई नहीं है। इससे अगर आप समझदार हो तो आप 2 ऑप्शन लेके चलिए, हमेशा ही आपके पास में 2 ऑप्शन होने चाहिए। क्योंकि अगर आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लगे रहोगे और मान लो नहीं आई, तो ऐसे में आपके साथ में अगर कोई पैरेलल ऐसा ऑप्शन आपके पास है कि उसका सिलेबस लगभग इससे मिलता जुलता है। मान लो एक वैकेंसी ऐसी है जिसका जीके विज्ञान भी है, उसमें इंग्लिश भी है, गणित भी है, और ये सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें क्या है कि रीजनिंग एक्स्ट्रा है। तो आपको मेरे हिसाब से वो चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। क्योंकि एक बार आप जैसे साइकोलॉजी को स्किप करके रखिए, जब तक टीचर वैकेंसी नहीं आती, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि उस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, और लगभग 3 महीने रह जाए तब आप है वो रीजनिंग है वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो ना, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ भी नहीं होती। तो ये चीज़ें आप मैनेज कर लीजिए। इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही है कि ये चीज़ें हकीकत है। बाकी जो जिनको कोर्स बेचना है, जिनकी कोचिंगें चलती हैं, जिनकी बैच चलते हैं, वो चीज़ वो लोग है ना, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि टीचर वैकेंसी है वो नहीं आएगी, या इतने कम पदों पे आएगी, या अभी तक जो है वो पद खाली नहीं है। क्योंकि अगर वो ऐसे वीडियो बनाने लगेंगे तो फिर बच्चे उनसे पढ़ेंगे नहीं, कोर्स नहीं लेंगे। और मेरा मकसद ये है कि आप पढ़ो, लेकिन आप सही दिशा में पढ़ो, और आपके पास में जो बेहतर ऑप्शन है उसकी तैयारी आप करो तो बेहतर रहेगा। अब मान लीजिए कि आपने किसी का वीडियो देखा, उसने बोला कि ये पद बढ़ के है ना वो 20,000 हो जाएंगे, लेकिन जब मान लो आपने तैयारी इसी के आप लगे रहे, और साथ में मान लो कोई पुलिस की वैकेंसी आ गई ठीक ठाक, और उसके आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की है ना, तो फिर बाद में आपको पता चला कि आपके सब्जेक्ट के या आपके लेवल के तो इसमें पद ही नहीं है, तो फिर आपको धोखा होगा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी से जो
3 मैक्सिमम 3 वैकेंसी है, उसको आप पकड़िए, उसका सिलेबस देखिए, जो कॉमन चीज़ें उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर जिसकी वैकेंसी आए, क्योंकि 3-4 महीने का टाइम तो मिलता ही मिलता है, तो वो चीज़ें वहाँ से कवर की जा सकती है। जैसे टीचिंग मेथड एक बार आप स्किप कर दीजिए, या साइकोलॉजी आप एक बार स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसका पता नहीं है कि टीचिंग वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, डीपीसी अगर क्लियर हो जाती है, उस दिन से आप अपना टाइम बढ़ा दीजिए, आप अपने सब्जेक्ट है वो सारे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर डीपीसी नहीं होती है, ऐसी तारीख पे तारीख मिलती रही, तो टीचर वैकेंसी का कोई अता पता है नहीं भाई। हाँ, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, क्योंकि वहाँ पे सीटें खाली है अभी भी, लेकिन थर्ड ग्रेड में सीटें खाली नहीं हैं। बाकी जो बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो अपना कोर्स बेचने के लिए ये सब कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो अभी थर्ड ग्रेड हुई है, उसके जो एक आरटीआई में रिप्लाई आया है कि उसके लगभग लेवल 1 में 108 प्रश्नों पे है वो आपत्तियाँ लगी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो विवादित आएगा निश्चित रूप से। तो ये वैकेंसी हो सकता है कि भाई कोर्ट में चली जाए, क्योंकि ये कोर्ट में तो जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चनों पे आपत्तियां लगना है ना, तो बहुत मतलब सोचने की बात है। ये कैसे हो सकता है इतना ज़्यादा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन पे हो सकता है, हो जाता है, हर वैकेंसी में होता है, लेकिन इतने क्वेश्चनों पे थोड़ी होता है यार। तो देखने वाली बात होगी यहाँ पे कि रिजल्ट है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चनों की वजह से बाहर होंगे, ये शाश्वत सत्य है ना, क्योंकि उन्होंने किया है, वो क्वेश्चन डिलीट होगा या उसका आंसर चेंज होगा तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो साथियों, कुल मिला के बात यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो टीचिंग वैकेंसी की, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर निर्भर मत रहिए। आप है वो एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन अपने साथ में रखिए हमेशा, ताकि आपको है वो बाद में पछतावा ना हो, है ना। और मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले बना दिया है कि लेवल सेकंड की है ये वैकेंसी, अगर दिखा रहे हैं तो, और अगर डीपीसी हो जाती है तो फिर लेवल सेकंड और फर्स्ट की दोनों की मिला के आएगी, वो ठीक ठाक वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।